नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हमारे आसपास कुछ खबरें होती हैं खास, कुछ होती हैं हटके। ऐसी ही खबरों को चुनकर हम लेकर आते हैं आपके पास अपने खास प्रोग्राम खबरें जरा हटके में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन खबरें जरा हटके। भारतीय वायुसेना अपने सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन वायु शक्ति में भारतीय सेना के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और टोही विमान हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस बार सबकी नजर राफेल पर रहेगी। उड़ेगा राफेल, दहलेंगे दुश्मन। ड्रैगन का होगा हार्ट फेल। गगन वीरों की गर्जना, कांपेगा पाकिस्तान। आसमान में दिखेगा हिंदुस्तान का दम। पोखरण में ऑपरेशन वायु शक्ति। मार्च 2022 को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स तैयार है सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज के लिए। नाम है ऑपरेशन वायु शक्ति। जी हाँ, तैयारी पूरी है दुनिया को अपना दम दिखाने की, आसमान में छा जाने की, क्योंकि ऑपरेशन वायु शक्ति के दौरान एक दो नहीं 148 एयरक्राफ्ट पोखरण के आसमान में अपना दम दिखाएंगे। करना होता है जिससे शत्रु को हमारी तोप की सही स्थिति का कभी पता चलता नहीं। युद्धाभ्यास में 148 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। 109 फाइटर जेट्स अपना जलवा दिखाएंगे। पहली बार राफेल का दिखेगा दम। 24 हेलीकॉप्टर और 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। जगुआर फाइटर जेट 1000 पाउंड के बम से टारगेट को ध्वस्त करेंगे। सुखोई फाइटर जेट कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करेगा। 1000 पाउंड का बम टारगेट पर बरसाएगा Su-30। MiG-29 तय टारगेट पर 500 किलो का बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद करेगा। लेजर गाइडेड बम और एरियल टारगेट पर R-73 मिसाइल दागेगा तेजस। साथ ही जमीनी टारगेट पर 1000 पाउंड के बम से निशाना लगाएगा। मिराज 2000 जमीनी टारगेट पर 250 किलो का HSLD बम ड्रॉप करेगा। स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर 20 mm की फ्रंट गन के जरिए टारगेट पर गोलीबारी करेगा। अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे हेलफायर मिसाइल दागेगा। Mi-35 टारगेट पर 80 mm के रॉकेट और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 70 mm रॉकेट दागेगा। चिनूक M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर को एक्सरसाइज एरिया में एयर लिफ्ट कर लाएगा। पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब पोखरण के चांदन में पहली बार भारतीय वायुसेना का सबसे एडवांस फाइटर राफेल सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भरता दिखाई देगा और एयर टू एयर मिसाइल फायर करेगा। वायु शक्ति एक्सरसाइज देश की एयर पावर का प्रदर्शन ही नहीं, रियल टाइम वॉर
ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी है। देश की पश्चिमी सीमा से सटे पोखरण के चांदन फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022। इसको लेकर के फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान आसमान में सुखोई और राफेल के साथ अन्य फाइटर विमान की गूंज सुनाई दे रही है, जिसके गवाह भारतीय सेना के साथ कई अन्य लोग भी रहने वाले हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है और उस युद्ध भूमि में भारतीय छात्र भी फंसे हैं। मेडिकल की सस्ती पढ़ाई के लिए यूक्रेन दुनिया में मशहूर है और हजारों भारतीय छात्र वहां पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी और देखते ही देखते समूचे यूक्रेन में जंग की आग धधक उठी। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस ला रही है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के उन छात्रों से जो लौटकर वापस आए हैं। तो चलिए सुनते हैं युद्ध क्षेत्र से लौटे छात्रों की जुबानी यूक्रेन की कहानी। हर तरफ तबाही का मंजर, गोलियों की तड़तड़ाहट, बमों की गूंज, रॉकेट के धमाकों से गूंजता आसमान। आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने लेकर यूक्रेन गए छात्रों के लिए ये हालात किसी बुरे सपने जैसे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है, लेकिन छात्रों को पोलैंड, रोमानिया जैसे यूक्रेन के सीमावर्ती देशों तक पहुंचना है। युद्ध के मैदान से सीमा तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल सफर पूरा किया नरसिंहपुर के करेली के रहने वाले प्रियांशु गौतम और उनके साथियों ने। प्रियांशु ने युद्ध के बीच 4 दिन काटने के बाद कुछ भारतीय छात्रों को इकट्ठा किया और 700 किलोमीटर दूर स्थित रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचने का फैसला किया। करीब 35 छात्र एक बस पर सवार हुए, बस पर तिरंगा लगाया और निकल पड़े रोमानिया बॉर्डर की ओर। इस युद्ध के मैदान में तिरंगा ने सुरक्षा कवच की तरह काम किया। बिना रोक टोक बस आगे बढ़ती रही। धमाकों की आवाजों के बीच कई शहरों से गुजरते हुए ये लोग रोमानिया सीमा के करीब पहुंच गए। इंडियन होने पर प्राउड है कि जैसे ही तिरंगा झंडा देखता था तो कोई भी रोकता नहीं था। अगर रोकता भी था तो ज़्यादा चेक नहीं करता था। जैसे बाकी के कोई भी कंट्री का कोई भी ऐसी गाड़ी जाती है तो पूरा चेक पूरा उतार के, और हर एक घंटे में चेक पॉइंट्स थे आर्मी के, पुलिस के, सारे के। तो यही बोलना चाहूँगा कि हमारे इंडियन तिरंगा झंडा ने हमें एक शील्ड की तरह काम किया है और ये एडवाइजरी जारी करी थी क्योंकि इससे हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ट्राई कर रहे हैं, बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी मैटर चल रहा है, वॉर चल रहा है, सुलझ जाए डिप्लोमेटिक तरीके से। तो उनने भी हम प्रेसिडेंट पुतिन से बात की थी, तो जो एडवाइस जारी की थी एम्बेसी की तरफ से कि तिरंगे झंडे सारे बसों में आप स्टिक करके लाएं सारी विंडोज़ में, तो ये एक शील्ड की तरह काम करेगा। तो यही बड़ी बात है कि एक तिरंगा झंडा कितना महत्व है हमारी हम इंडियंस के लिए। सिर्फ एक तिरंगा झंडा को देख के किसी ने रोका नहीं। रोमानिया से प्रियांशु और इनके दोस्तों को ऑपरेशन गंगा के तहत एयरलिफ्ट किया गया और ये अपने वतन वापस लौट आए। जब प्रियांशु अपने घर पहुंचे तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत खुशी है, हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। अब शांति मिली, इतने दिन से बहुत टेंशन थी और वो तो हालत बहुत गंभीर थी हम दोनों की। माँ बाप को तो अब जानते ही हो, बेटे की कितनी चिंता रहती है। तो अब बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत धन्यवाद मोदी जी का और हमारे शिवराज सिंह सीएम का बहुत धन्यवाद और अब बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। यूक्रेन से रोमानिया और फिर वहां से घर तक का सफर प्रियांशु के लिए कभी न भूलने वाला सफर है। इस दौरान प्रियांशु ने खौफ दहशत का एहसास तो किया ही, गर्व के पल भी आए। बस पर लहराता तिरंगा इनकी ढाल बना। किसी ने बस को रोकने की कोशिश तक नहीं की क्योंकि उस पर तिरंगा लगा था। प्रियांशु खुद को भारत सरकार
और मध्य प्रदेश सरकार के शुक्रगुजार मानते हैं, जिन्होंने हर पल उनकी मदद की। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। रांची के सरकारी स्कूलों में चल रही जूडो कराटे की ट्रेनिंग ने छात्राओं को आत्मविश्वास से भर दिया है। अब ना तो वो मंचलों से डरती हैं और ना ही सुनसान गली में कदम रखने से हिचकिचाती हैं। अपने स्कूल के खुले ग्राउंड में कराटे के गुर सीख रही ये बच्चियां अब किसी से नहीं डरती, सुनसान गली में भी नहीं रुकती और जब कोई मंजुला छेड़ने लगे तो उसे सबक सिखाना भी नहीं भूलती। सरकार ने रांची के 4 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में लड़कियों को जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सशक्त बने, मजबूत बने। एक वो समय था जब दूर दराज के गांव से जब ये छात्राएं अपने स्कूल के लिए निकलती थीं, तो डर के मारे पूरे रास्ते ऊपर वाले का नाम लेती रहती थी। लेकिन जब से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलने लगी, तब से वो डर गायब हो गया। पहले तो मतलब मेरे घर बहुत दूर है, तो पहले हम डरते थे आने से, हिचकिचाते थे कि रास्ता में कुछ भी हो सकता है। पर अब जब से हम सीख रहे हैं तो अब हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अब बंद हो गई है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ने इन छात्राओं में गजब का आत्मविश्वास तो भर ही दिया है, मंचलों से जूझने की हिम्मत भी दी है और खुद के साथ साथ साथी छात्रों की रक्षा करने का हौसला भी दिया है। तो ये सब चीज़ सिखा रही हैं और सिखाना भी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ लड़कियों के साथ हो रही है जो नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा चीज़ सब लड़कियां सीखी रहेंगी तो किसी भी अपराधी का हिम्मत नहीं होगा ना किसी लड़की को बुरी नजर से देखने का। जूडो कराटे की ट्रेनिंग में घंटों पसीना बहा रही ये छात्राएं किसी से कम नहीं हैं। कोई आंखें दिखाए तो करारा जवाब दे सकती हैं, जरूरत पड़े तो किसी को भी पल भर में धूल चटा सकती हैं। अगर कोई आ रहा है हमको, अगर नहीं बताएगा हम लोग लग रहा क्यों है पीछे सर पकड़ के, कोई है तो उसको पकड़ के अच्छा सर से ऐसे पकड़ के एकदम टांग के ले आना है। बिल्कुल 10वीं और 11वीं ही नहीं, अंग्रेजी की ABCD सीखने की उम्र में पहली और दूसरी क्लास की छोटी छोटी बच्चियां भी बखूबी कराटे की ट्रेनिंग ले रही हैं। बच्ची अभी से सीख रही हो? हाँ, बहुत मन करता है। बहुत मन करता है। क्या कुछ सीखा अभी तक? अभी तक बहुत कुछ सीखा। अच्छा करके बताओ थोड़ा। ये फर्स्ट पंच, हाँ? फिर नीचे वाला है। तो मंचलों की अब खैर नहीं है, क्योंकि कराटे के गुर और आत्मविश्वास से लबरेज इन छात्राओं के सामने जब कोई आएगा तो पल भर में धूल चाट जाएगा। क्या जो है ना ही बुराई को बर्दाश्त कर सकती है, ना ही सामाजिक प्रताड़ना को बर्दाश्त कर सकती है, ना ही गलत चीजों को देखते हुए मुंह फेरना चाहती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ रांची। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। एक्सीडेंट से बचाएगा, यात्रा सुरक्षित बनाएगा। संकट से बचाने वाले कवच का परीक्षण सफल। एक ही पटरी पर 2 ट्रेन, दोनों तेजी से एक दूसरे के करीब आ रही थी। एक ट्रेन के इंजन में सवार थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत कई अधिकारी। आमने सामने की टक्कर होनी पक्की थी। अगर ये दोनों ट्रेन टकरा जाती तो मच जाता हाहाकार, लेकिन टकराने से पहले ही दोनों ट्रेनें रुक गई और ये चमत्कार हुआ उस कवच से जिसका परीक्षण किया गया। कमाल का है ये कवच। रेलवे ने शुक्रवार को जीरो एक्सीडेंट की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सुरक्षा तकनीक कवच का सफल परीक्षण किया। इस सफल परीक्षण के गवाह खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बनी। शुक्रवार को सिकंदराबाद में ट्रेनों को टकराने से बचाने वाली तकनीक कवच के परीक्षण के दौरान रेल मंत्री वाली ट्रेन सामने दिख रही ट्रेन से 380 मीटर पहले ही रुक गए। इस सफलता को लेकर रेल मंत्री ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो लोको पायलट वाले केबिन में रेलवे अधिकारियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। सामने लोको खड़ा है और हम लोग जब जाने की कोशिश किए, ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, कवच ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। मतलब अभी और हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर ब्रेक अप्लाई करेगा। सो इट इज नॉट
Why not learn? Very good, my friend. आइए रेल मंत्री से खुद जानिए ये तकनीक किन किन परिस्थितियों में ट्रेनों को टकराने से बचाती है। अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। इस टेक्नोलॉजी का देखिए, अगर दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। कवच न सिर्फ ट्रेनों को टकराने से बचाएगा बल्कि ये ड्राइवर को रेड सिग्नल से भी आगाह करेगा। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा ये तकनीक विदेशों की तकनीक से न सिर्फ बेहद सस्ती है बल्कि उनसे काफी बेहतर है। ये अपनी भारत में बनी हुई, हिंदुस्तान में विकसित अपनी टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, प्रधानमंत्री जी का विजन, ये 40 से 50 लाख रुपए पर किलोमीटर और उससे बेहतरीन। इस साल 2000 किलोमीटर तक रक्षा तकनीक कवच लगाने की योजना रेलवे ने बनाई है और आने वाले हर सालों में 4 से 5000 किलोमीटर तक के ट्रैक को इस तकनीक से लैस करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे के इस संकट मोचक तकनीक को भारत आने वाले सालों में विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है, कुछ ऐसे ही साबित करते हैं। उज्जैन के आरसी ठाकुर के पास दुर्लभ सिक्के हैं और सिक्कों को इकट्ठा करना ही उनका शौक है। हाथ भले कांप रहे हों लेकिन जुनून कम नहीं हुआ। जीवन के 82 वसंत पार कर चुके ये आरसी ठाकुर जीवन सांध्य में भी सिक्कों को इकट्ठा करने का जुनून वैसा ही जैसा कि कभी 16 साल की उम्र में था। मंदसौर में कालिदास समारोह में लगी प्रदर्शनी में आरसी ठाकुर अपने दुर्लभ सिक्कों के साथ पहुंचे, जिसने देखा वो उनके जुनून को सलाम करने को मजबूर हुआ। आरसी ठाकुर बताते हैं कि सिक्के इकट्ठा करने का शौक पिता और दादा से मिला। पिता के नाम से उन्होंने एक संग्रहालय भी बनाया है। वो बताते हैं कि पिता ने देश भर की नदियों से सिक्के बटोरे थे और इनको सहेजा भी। वहीं आरसी ने अपने जीवन के 50 साल सिक्के की विशेषताओं को बताने में बिताए हैं। प्राचीन सिक्कों की बात करें तो वैष्णव धर्म से संबंधित शीशे बना सिक्का भी उनके खजाने में है। इसके अलावा 2300 साल पुराना सिक्का भी है। सिक्के में शिव के वाहन नंदी और उनकी आभूषण नाग का अंकन है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौर की जो ताबीज हैं, उसमें पद्मासन लगाए शिव की प्रतिकृति दिखती है। ताबीज पर दशपुर, जो कि वर्तमान का मंदसौर है, उसमें शिव की स्थापना भी दिखती है। डॉक्टर ठाकुर के पास आधुनिक काल से लेकर 2700 साल पुराने तक सिक्के और मुद्राएं हैं। इतना ही नहीं, राजा विक्रमादित्य के दौर की मुद्राएं और अभिलेख विश्व में सिर्फ इनके ही पास है। डॉक्टर ठाकुर के सिक्कों का कलेक्शन ये साबित करता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता सदियों पुरानी है। मुद्राओं से तत्कालीन सभ्यता की संस्कृति की झलक मिलती है। यही नहीं, आरसी ठाकुर का कलेक्शन भारत और मालवा प्रांत के प्राचीन इतिहास से रूबरू कराता है। इस लिहाज से बुजुर्ग की कोशिश काबिले तारीफ है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज के सह प्रायोजक